Hello everyone, welcome to our YouTube channel ISSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department. So friend, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर से हमने ट्रिप जनरेशन की जितनी भी मेथड्स थी उसके बारे में डिस्कशन चालू किया था। ठीक है, तो ट्रिप जनरेशन है उसकी बहुत सारी मेथड है, उनमें से रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और एग्जांपल भी हमने देखा था। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 4 जो हमारा है वही ट्रिप जनरेशन की जो मेथड है उसका जो सेकंड मेथड है यानी कि कैटेगरी एनालिसिस एंड क्रॉस क्लासिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कैटेगरी एनालिसिस और क्रॉस क्लासिफिकेशन टेक्निक्स क्या है। सो बेसिकली द कैटेगरी एनालिसिस मेथड is also called the cross classification technique. Consider the household as the fundamental unit of trip making. कि जितने भी ट्रिप मेकिंग यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, ये जो हाउस होल्ड है उसको कंसिडर करती है। तो यहाँ पे जो हम हाउस होल्ड को एज ए यूनिट लेने वाले हैं, एज ए फंडामेंटल यूनिट लेने वाले हैं कि ट्रिप मेकिंग के। ठीक है, सो so it is assumed that number of trip from a household is a stable function of three parameters, जैसे कि पहला हाउसहोल्ड इनकम, दूसरा कार ओनरशिप और तीसरा फैमिली स्ट्रक्चर। सो बेसिकली ये तीन पैरामीटर के बेस्ड हम जो हाउस होल्ड है उसका नंबर ऑफ ट्रिप जहाँ से हाउस होल्ड में से कन्वर्ट हो रही है तो उसको ये तीन फंक्शन के बेस्ड हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो इन दिस मेथड बेसिक हाउस होल्ड डाटा इज क्लासिफाइड इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस सेपरेट कैटेगरीज। जो जितने भी बेसिक डेटा हमने यूनिट वाइज कलेक्ट किया है उसको हम सेपरेट करेंगे, कैटेगरी वाइज सेपरेट करेंगे, जैसे कि हाउस इनकम, हाउस होल्ड की इनकम, कार ओनरशिप और फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो कैटेगरी है इसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे और सेपरेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड की जैसे कि हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से हम सेपरेट करेंगे। For each category, the average trip generation rate is calculated from the survey data collected and is used in the estimation of future trips, assuming that the trip generation rate remain constant into the future। कि जैसे कि जो एवरेज ट्रिप जनरेशन रेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका यूज करके जो फ्यूचर में जो ट्रिप जनरेट होने वाली उसका एस्टिमेशन करने के लिए ये जो ट्रिप जनरेशन का हम यूज कर रहे हैं। सो हम ऐसा एज्यूम करके कि ये जो ट्रिप जनरेशन रेट है वो फ्यूचर में भी यही रहेगा, ऐसा एज्यूम करके हम कैटेगरी एनालिसिस करेंगे। कैटेगरी एनालिसिस बेसिकली क्या है कि जो हम यूनिट लेने वाले हैं फंडामेंटल ट्रिप मेकिंग के लिए वो लेने वाले हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड वाइज हम तीन पैरामीटर में हम इसको सेपरेट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हाउस होल्ड इनकम वाइज सेपरेट करेंगे, कार ओनरशिप वाइज और फैमिली स्ट्रक्चर वाइज जितनी भी ट्रिप मेकिंग है उसको हम सेपरेट करेंगे और इसके हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सो इसको हम क्रॉस क्लासिफिकेशन टेक्निक भी बोलते हैं। सो बेसिकली द फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड इन द एनालिसिस। कौन कौन से एजम्पशन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली द हाउस होल्ड इज द फंडामेंटल यूनिट in the trip generation process, and most trip begin or end in the purpose of the requirement of the family। सो बेसिकली जो जितनी भी ट्रिप स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है रिस्पॉन्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। ठीक है, सो यहाँ पे हाउस होल्ड को हम फंडामेंटल यूनिट लेने वाले ट्रिप जनरेशन प्रोसेस में। कि दूसरा कि ट्रिप जनरेटेड बाय द हाउस होल्ड डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर डिपेंड है कि हाउस होल्ड जो ट्रिप जनरेट हुई है। सो इट्स लोकेशन रिलेटिव टू इट्स फैसिलिटी लाइक शॉप, स्कूल एंड वर्क प्लेस। Household of a different set of a characteristic produce trips at a different rate। अगर हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहाँ पे जितनी भी ट्रिप्स प्रोड्यूस होगी वो भी डिफरेंट रेट पे प्रोड्यूस होगी। तो ये भी एक एजम्पशन है। only three factor of the only three factors are of prime importance in affecting the number of trips: household, income, car ownership and family structure।
तो ये जो तीन मेन प्राइम इम्पोर्टेंस फैक्टर है कि हाउस होल्ड की इनकम क्या है, तो इनकम के हिसाब से हम फैक्टर्स कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कार ओनरशिप कितनी है उसके हिसाब से और फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से। और लास्ट जो एजम्पशन है वो ट्रिप जनरेशन रेट इन द हॉरिजॉन ईयर will be the same as in the base year as long as the condition external to the household are same in the base year। so अभी जो horizon ईयर यानी कि प्रेजेंट ईयर में जितनी भी ट्रिप जनरेट हुई है, ठीक है, वो भी बेस ईयर में भी सेम टू सेम वही रहेगी। उसके ये एजम्पशन पे हम इसका कैटेगरी हाउस होल्ड वाइज कैटेगरी एनालिसिस करेंगे। तो जो कैटेगरी एनालिसिस है उसमें जो कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड है जिस जो हम क्लासिफाई तीन फैक्टर्स में कर रहे हैं, जैसे कि हाउस होल्ड इनकम, कार ओनरशिप और फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसको हम कौन कौन सी रेंज में कैटेगराइज करेंगे, तो बेसिकली दिस कैटेगरीज आर then classified into different ranges as indicated below। सो हाउस होल्ड को किस हिसाब से कैटेगराइज करेंगे, तो हाउस होल्ड इनकम है फॉर एग्जांपल, तो डिस्पोजेबल इनकम इनटू 6 क्लास की हम डिस्पोजेबल इनकम रखे कि वो 6 क्लास में हम उसको सेपरेट कर देंगे। तो पहला कि जिनकी पर एनम इनकम 5000 से कम है, दूसरा है कि जिनकी इनकम 5000 से 50,000 तक पर एनम है, तीसरा 50,000 से 2 लाख तक, चौथा 2 लाख से 5 लाख तक पर एनम इनकम है, पांचवा 5 लाख से 10 लाख तक, और लास्ट जो छठा क्लास है 10 लाख से ज़्यादा। यानी कि हम 5,000 से लेके 10 लाख तक 6 क्लास में इस इनकम को, हाउस होल्ड की इनकम को कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे और इसके हिसाब से जो हमारा सैंपल कलेक्शन है उसके हिसाब से ट्रिक मैपिंग जो है उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये जो हाउस होल्ड इनकम के फैक्टर बेस्ड एनालिसिस होगा। दूसरा है कार ओनरशिप की। कार ओनरशिप किस हिसाब से, तो यहाँ पे रखेंगे 3 लेवल्स। 3 लेवल्स यानी कि जो ये जो कैटेगरी कार ओनरशिप है वो 3 लेवल्स में रहेगी। तो कौन कौन से लेवल्स में होगी, तो पहला कि जिसके पास 0 कार है, जिसके पास एक भी कार नहीं है, दूसरा कि जिसके पास एक कार है, और तीसरा कि मोर देन वन कि जिसके पास एक से ज्यादा कार है। तो बेसिकली जो ट्रिप जनरेट होने वाली है यानी कि 0 कार ओनरशिप है उसके उसकी मिनिमम ट्रिप जनरेट होगी, और एक या एक से ज्यादा कार है उसकी मैक्सिमम ट्रिप जनरेशन होगी। तो इस हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे। तीसरा है फैमिली स्ट्रक्चर। तो फैमिली स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे 6 क्लास में डिवाइड कर दिया है। तो उसमें से जो हम इसलिए 6 क्लास के हिसाब से कैटेगराइज करना है, तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो बेसिकली जैसे कि कोई भी हाउस होल्ड के लिए नो एम्प्लॉय रेसिडेंट एंड वन एम्प्लॉय एडल्ट, नॉन एम्प्लॉय एडल्ट है कि जहाँ पे पहला क्लास है कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉय रेसिडेंस नहीं है, कि कोई भी मेंबर है वो एम्प्लॉय नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ वन नॉन एम्प्लॉय एडल्ट है, और जहाँ पे ऑलरेडी एक नॉन एम्प्लॉय एडल्ट है, ऐसा क्लास। दूसरा क्लास ऐसा है कि जहाँ पे नो एम्प्लॉय रेसिडेंट है एंड दो या दो से ज़्यादा अनएम्प्लॉय एडल्ट है, ठीक है। रेसिडेंट जहाँ पे एक या एक एडल्ट है कि जो कमाते नहीं है, ऐसा एडल्ट एक या एक से कम है। चौथा क्लास से नॉन एम्प्लॉय एडल्ट है, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एम्प्लॉय रेजिडेंट यहाँ से दो से ज्यादा लोग कमा रहे हैं और एक या एक से कम लोग नॉन एम्प्लॉय एडल्ट है। और लास्ट है दो या दो से एम्प्लॉय एडल्ट है, दो या दो से ज्यादा लोग कमा रहे हैं और दो से ज्यादा लोग नॉन एम्प्लॉय एडल्ट है। तो इस तो टोटल 108 कैटेगरीज हमारे पास है। तो ये 108 कैटेगरीज में पूरा कैटेगरी एनालिसिस हम करेंगे। तो ये जो मेथड थी उसको हम कैटेगरी क्रॉस क्लासिफिकेशन एनालिसिस या कैटेगरी एनालिसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी हाउस होल्ड किस हिसाब से हम लेते हैं वो भी हमने देख लिया, कौन से फैक्टर के हिसाब से लेते वो देखा। अब
बात करें कि जॉनवल ट्रिप प्रोडक्शन में भी कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं इसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, तो उसके लिए एक इक्वेशन है कि अगर ट्रिप प्रोडक्शन हमको जॉन वाइज एस्टिमेट करना है तो जॉनवल ट्रिप प्रोडक्शन के लिए टी आई इज इक्वल टू सिग्मा सी एच आई रेस टू सी इंटू टी पी रेस टू सी, ये इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे एच आई सी क्या है कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन अ जोन आई इन अ कैटेगरी सी, किसी एक कैटेगरी में आई जोन के अंदर एच फॉर हाउस होल्ड कितने हाउस होल्ड है, और टी मीन्स ट्रिप प्रोडक्शन, तो टीपी मीन्स कि ट्रिप प्रोडक्शन रेट कैटेगरी सी के अंदर कितना है। ठीक है, सिमिलरली ट्रिप अट्रैक्शन, तो ट्रिप अट्रैक्शन के लिए टी आई मीन्स नंबर ऑफ ट्रिप प्रोड्यूस इन जोन आई एंड टी जे मीन्स के नंबर ऑफ ट्रिप अट्रैक्ट इन अ जोन जे। सो यहाँ पे टी जे के लिए इक्वेशन है सिग्मा सी इंटू बी जे इंटू सी रेस टू सी इंटू टी ए रेस टू सी। तो यहाँ पे बी जे रेस टू सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय opportunity in a category C and trip TA means trip attraction rate of the employee category of C। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दो इक्वेशन है जॉनरल ट्रिप प्रोडक्शन और अट्रैक्शन के लिए, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी एनालिसिस भी कर सकते थे। यहाँ पे देखा कि हमने कैटेगरी से एनालिसिस यानी क्रॉस क्लासिफिकेशन टेक्निक के लिए जॉनरल ट्रिप प्रोडक्शन और जॉनरल ट्रिप अट्रैक्शन का इक्वेशन। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है क्रॉस क्लासिफिकेशन टेक्निक के। तो पहला तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द जॉन सिस्टम, कोई भी जॉन सिस्टम से ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट इसलिए है कि हमको कोई अदर डेटा कलेक्ट नहीं करना है, जो हाउस होल्ड का जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड करके हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि नो रिग्रेशन रिलेटेड एजम्पशन नेसेसरी, ये रिग्रेशन में जो जिस हिसाब से हम एजम्पशन ले रहे हैं इसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि नो एक्स्ट्रापोलेशन, कि ये एक्स्ट्रापोलेशन नहीं है। नो ट्रिप रेट ऑफ फॉर अ सेल विथ नो ऑब्जर्वेशन, कि जो ट्रिप रेट है पर्टिकुलर जोन के अंदर सेल के अंदर, तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व नहीं हो सकता कैटेगरी के हिसाब से। डिफ़िकल्ट टू ऐड एडिशनल सेटिस्फाइंग वेरिएबल, अगर कहीं पे मुझे एडिशनल सेटिस्फाइंग वेरिएबल ऐड करना है तो ये 108 कैटेगरी के अलावा कोई भी हम एडिशनल वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते। और डिफ़िकल्ट टू चूज हाउस होल्ड ग्रुप, और अगर हाउस होल्ड का ग्रुप चूज करना है तो यहाँ पे हम कैटेगरीज एनालिसिस में हाउस होल्ड ग्रुप चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी हमने देखा कि कैटेगरीज एनालिसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है तीन मेजर पैरामीटर, क्या हाउस होल्ड इनकम, कार ओनरशिप और फैमिली स्ट्रक्चर, इन सब के फैक्टर वाइज कौन कौन सी चीज़ें को हम क्लासीफाई करके और डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड करके जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और कैटेगरी एनालिसिस कर रहे हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से जो हम डिवाइड करते हैं क्लास के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम कैटेगरी एनालिसिस और क्रॉस क्लासिफाई टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा क्रॉस क्लासिफिकेशन टेक्निक देख लिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो हमने ऑलरेडी, हमको पता है कि ट्रिप जनरेशन के अंदर, ट्रिप जनरेशन एनालिसिस के अंदर जॉनरल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज के इस वीडियो में हमने कैटेगरी एनालिसिस के बारे में देख लिया। तो यहाँ पे जो ट्रिप जनरेशन की जितनी भी मेथड्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, कि ये दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और उनका एक एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। कैटेगरी एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पे आज डिस्कशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो 4 स्टेप है, कि हमने आगे भी आपको बताया था कि 4 स्टेज पे डिपेंडेड है पूरा ट्रिप मॉडलिंग। तो ये जो 4 स्टेप है उनमें से जो पहला स्टेप है ट्रिप जनरेशन, ट्रैवल डिमांड मॉडल का जो पहला स्टेप है ट्रिप जनरेशन, कि हाउ मेनी ट्रिप प्रेजेंट हो रही है और किस पर्पज से हो रही है, तो उसको क्लासीफाई करने के लिए जितने भी मेथड्स अवेलेबल है वो मेथड्स हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।